Hello children, welcome to my channel. Your English teacher is here. Today I am going to start with the class 7th English from the book An Alien Hand and the chapter number 2, which is Bringing Up the Curry. Here you can see the title of the chapter. So let's start. Before starting this chapter, let's discuss who was Curry and what was his activity. So Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grew up with his 9-year-old friend and keeper. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious Twix a day. Playful and sensitive Curry saves a boy from drowning. So यहाँ हमको पता चलता है कि जो करी नाम का एलिफेंट बेबी है, जो सिर्फ 5 मंथ ओल्ड है, 5 महीने का है, और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी एक 9 ईयर ओल्ड बॉय के हाथ में होती है। तो यहाँ उसकी सारी एक्टिविटीज़, हरकतों के नेचर के बारे में बताया गया है। तो आगे चलिए हम पढ़ते हैं और जानते हैं। So let's start. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9-year-old and I could reach his back if I stood on tiptoe. So who is narrating the story? I stand for the writer. ओके, यहाँ I का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? यहाँ कौन अपनी कहानी बता रहे हैं? तो वो जो बॉय 9-ईयर-ओल्ड था, जो अब एक राइटर बन चुके हैं, तो वो करी के साथ बिताए हुए दिनों को याद करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि करी जो है वो 5 महीने का बेबी एलिफेंट था और जो राइटर थे वो 9 साल के थे। आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप्टो। टिप्टो मतलब अपने पैरों के पंजों के बल पर जब वो खड़े हो पाते थे तब जाकर वो करी की हाइट तक पहुंच पाते थे। इट सीम्स टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years. वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। अब ऐसा लगता था राइटर को, लेखक को, कि 2 साल से लगातार देखने पर भी उनको ये समझ में आता था कि करी की जो हाइट है वो 2 सालों से लगभग वैसी की वैसी ही है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. अब क्या कहा गया इन लाइन्स में? Curry lived in a pavilion. Pavilion मतलब होता है कि एक मंडप की तरह, एक अस्थायी व्यवस्था होती है रहने के लिए, जो करी के लिए की गई थी। अंडर अ थैच मतलब, और उसमें क्या लगाया था? जो मंडप बना था वो किससे? छप्पर से मिल करके बना हुआ था, और वहाँ पर करी जो है रेस्ट करता था। थिक ट्री स्टम्प, बहुत मोटे मोटे बांस लगाए गए थे बाहर की ओर, ताकि कभी जब करी घूमते फिरते या मस्ती करते हुए इन पोल से टकरा जाए तो वो जो ऊपर का खप्पर है, जो मंडप है, उसके ऊपर ना गिरे। वन ऑफ द बेस्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे अच्छी बात ये थी कि करी ने, जो एलिफेंट बेबी था, उसने एक लड़के की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू चू एंड प्ले विथ। अब जो करी है उसकी आदत नहीं थी कि वो ज़्यादा खाए, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं खाता था, बस उसे खाने और खेलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थे वो सिर्फ 40 किलो ट्विक्स, मतलब तिनके, ट्विक्स एक प्रकार से टहनियाँ, तिनके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टहनियाँ मानकर चलेंगे। उसको खाने के लिए 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत बस होती थी। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river of an hour. अब वो क्या करता था?
राइटर यहाँ बता रहे हैं कि मैं उसे डेली नदी में स्नान कराने के लिए लेकर जाता था, जबकि वह रेत के तट पर लेट जाता था और जब तक 1 घंटे तक मैं उसके शरीर को अच्छे से रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद उस रेत में लेटने के बाद वो आराम से लेटा रहता था, किसमें, उस पानी में, नदी के पानी में, इंजॉय करता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ebony and he would squall with pleasure as I rubbed water down his back। अब क्या बताया है यहाँ पर कि पानी में 1 घंटे जब वो लेटा रहता था और बाहर आने पर उसकी जो स्किन थी वो आबनूस की लकड़ी की तरह एकदम काली चमकती थी। क्योंकि आपको ही पता है बच्चों कि जो एलिफेंट होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और आबनूस एक लकड़ी है जो ब्लैक कलर की होती है और वैसे ही शाइन करती है। Here you can see the picture of the picture of where this elephant Kari used to live। ये देखिए 4 बड़े बड़े पोल यहाँ पर लगाए गए हैं, ऊपर से घास फूस और खप्पर से इसको कवर अप किया गया है। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some nutritious twigs for his dinner। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं उसके कानों को पकड़ करके खींचता था और जब मैं उसकी पीठ पर से पानी नीचे गिराता था तो वो खुशी से चीखता था। फिर मैं उसे कान से पकड़कर ले जाता था, क्योंकि हाथी को कहीं भी ले जाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उसके कान खींचते हुए या कानों को सहलाते हुए लेकर जाएं, और उसे जंगल के छोर पर छोड़कर आ जाता था। फिर मैं जंगल से कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ एकत्रित करने जाता था। यहाँ पर इस तरीके से राइटर जो हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं कि एलिफेंट जो करी था उसके साथ उनकी किस तरीके की बॉन्डिंग थी, वो किस तरीके से उसको नहलाते धुलाते और उनके खाने की व्यवस्था करते थे। One has to leave a very sharp hatch to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatches because if a twig is melted on the elephant will not touch it। अब क्या बताया है यहाँ पर कि जब मैं टहनियाँ इकट्ठा करता था तो इन टहनियों को काटने के लिए मुझे तेज़ धार वाली किसकी ज़रूरत पड़ती थी, शार्पन द हैच। ये मतलब यहाँ कुल्हाड़ी से है, ठीक है, कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी और कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में, तेज करने में मुझे कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, क्योंकि यदि टहनी टेढ़ी मेढ़ी या गलत कट जाती थी तो एलिफेंट इतना होशियार था करी कि उसको टच भी नहीं करता था, खाता ही नहीं था। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry। I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs। अब यहाँ बता रहे हैं कि it was not a easy task to find out the food for curry। करी के लिए भोजन ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके लिए मुझे भोजन ढूंढने के लिए बहुत से पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, कोमल पत्तियों को और टहनियों को निकाल कर रखना पड़ता ताकि वो उसे आसानी से खा ले। As he was very fond of young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly hear Curry calling to me in the distance। अब क्या हुआ, एक बार की बात वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ पर चढ़कर मैं कुछ ब्रांचेस, कुछ टहनियाँ तोड़ रहा था, तो अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आती है और ये मार्च का महीना था। करी की ज़ोर से आवाज़ आती है जो कि कुछ दूरी पर ही था। As he was still very young, अभी भी करी छोटा ही था। The call was more like that of a baby than an elephant। लेकिन वो जिस तरीके से उसकी चीख की आवाज़ थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी एक
बड़े से एलिफेंट, यंग एलिफेंट की आवाज़ है। आई थॉट somebody was hurting. Somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. अब चूँकि ये भोजन कलेक्ट करते समय जो लेखक थे करी को जंगल के एक छोर पर छोड़ देते थे और उन्हें पता था कि उन्होंने कहाँ छोड़ा हुआ है उसे, और करी की आवाज़ आते साथ ही वो तेज़ी से उस ओर दौड़ लगाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो पाते हैं कि करी को जिस जगह पर उन्होंने छोड़ा था वो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। चारों तरफ देखते हैं और उन्हें करी दिखाई नहीं देता। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। जब मैं पानी के किनारे गया तो मैंने एक काली वस्तु को पानी की सतह पर फड़फड़ाते हुए देखा। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और जब वो नज़दीक जाते हैं तो वो पाते हैं कि ये करी की ही सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे करी पानी में डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I. तो वो पाते हैं कि मैं पानी में बिल्कुल भी छलांग लगा नहीं सकता था, क्योंकि जो हाथी का वज़न था, करी का वज़न था, वो 400 पाउंड का था और इस तरीके से वो मुझसे काफ़ी ऊंचा था, तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉच माई आई ही बिगन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप द शोर। अब वो क्या करने लगे वहाँ पर जैसे ही मैंने उसकी पीठ को पानी के ऊपर उठते हुए देखा, जैसे ही हाथी से मेरी नज़रें मिली, जैसे ही करी और लेखक की नज़रें मिलती हैं तो वह ज़ोर से चिंघाड़ने लगता है और किनारे तक आ जाता है। Then still trembling, he pushed me into the water and said, as I fell into the stream, saw a boy lying flat on the bottom of the river. अब उन्होंने क्या किया, वो किनारे पर आ जाते हैं और फिर चिंघाड़ते हुए उन्होंने लेखक को भी पानी में खींच लिया है। जब वो नदी में गिरे तो उन्होंने पाया कि नदी के एक तल में, बॉटम में, तली में जो गहराई है वहाँ पर उन्होंने पाया कि एक बालक पड़ा हुआ, एक लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ है। He had altogether touched bottom but was somewhat afloated. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trumpet stretched out like a hand waiting for mine. अब जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बालक पानी में डूब रहा था, नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरीके से नीचे नहीं पहुंचा है। कुछ कुछ पानी जो है अभी उसके ऊपर से तैर रहा है, वो पानी पे तैर ही रहा है। तो मैं पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आ जाता और फिर कोशिश करता उस बच्चे को, उस लड़के को बचाने की। और करी को रेतीले तट पर पाँव जमाए हुए मैंने देख लिया कि जो करी है वो अपनी पोजीशन बना चुका है कि जैसे ही मैं ऊपर आने की ओर इशारा करूं तो वो मुझे पकड़ के खींच ले। उसकी सूंड जैसे मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ी थी। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and so current was already dragging me down. अब मैंने सोचा कि मैं एक बार डुबकी लगा करके बालक को, जो लड़का था, उसको पकड़ के ऊपर सरफेस तक ले आऊं, लेकिन जो लेखक थे वो भी अच्छे स्विमर नहीं थे, उनको अच्छे से तैरना नहीं आता था। तो इस तरीके से उनकी रफ्तार अपने आप धीरे होती चली और वो खुद ही पानी की लहरों में खिंचते हुए अंदर की ओर जाने लगे। सो देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर हाउ दिस बॉय वाज ड्रैगिंग, एंड दिस इज़ द राइटर आई थिंक, एंड हियर द करी हु वाज ट्राइंग टू सेव बोथ ऑफ देम।
Seeing as drifted by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. अब उनको ऐसे लगा जैसे कि पानी की लहरें अपनी ओर उन्हें खींच रही थी अंदर की ओर, और नदी की धार में बहते हुए देखकर करी को आमतौर से मंद गति वाला, जो कि ऐसा लगता था कि करी बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, लेकिन अचानक से उसमें ऐसी फुर्ती आ जाती है जैसे कि किसी बाज पक्षी में आ जाती है। वो एकदम से कूदते हुए पानी में आगे की ओर बढ़ता है और वह पानी के आधे रास्ते तक आ जाता है और उसे अपनी सूंड को आगे बढ़ाते हुए देता है। वो देखिए यहाँ पे वो अपनी सूंड किस तरीके से बढ़ा रहा है लेखक को बचाने के लिए, और लेखक ने किस तरीके से एक हाथ में किसको पकड़ा हुआ है, वो बॉय जो डूब रहा था। This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the riverbed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. ये देखिए बहुत कोशिश करने के बाद वो जो लड़का जो डूब रहा होता है उसको पकड़ने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राइटर हैं, लेखक है, वो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं पानी के अंदर पैर जमाने की और पाते हैं कि पानी उतना गहरा नहीं है, और वो एक बार छलांग लगाते हैं और उसको लड़के को उसकी कॉलर शर्ट पकड़ करके गर्दन पकड़कर ऊपर की ओर खींच कर लेकर आ जाते हैं। एज माई बॉडी रोज अब, जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर की ओर आई इन द वाटर में, आई फेल्ट लेसो अराउंड माई नेक, ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन के चारों ओर जैसे मेरी कोई रस्सी या कुछ ऐसा लिपट गया हो। दिस फ्राइटन मी, मैं इससे बहुत ज़्यादा डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी, उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई जलीय जीव है पानी में रहने वाला, मे बी मगरमच्छ या घड़ियाल, वो आज उनको खा जाएगा। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, आई पुल्ड एज बोथ अशोर, और इस तरीके से मुझे समझ में आ गया था करी को देख करके। एकदम से जब करी की चिंगाड़ मैंने सुनी तो मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई और नहीं करी है, और अब मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे करी बचा लेगा। और इस तरीके से सूंड को उसने मेरी गर्दन में लिपटा लिया था और मैंने उस लड़के की कॉलर को पकड़कर पानी तक ऊपर लेकर आ गया था। सो गाइज, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। आई विल कंटिन्यू explaining in the second part. Keep waiting and we will continue from here. Okay, next day we will continue to study from here. Curry becomes fond of fry. इस एपिसोड के बाद अगला जो वीडियो है हमारा वो कल अपलोड होगा, तो आप पेशेंस रखिए, तब तक इसी को ध्यान से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।